नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। गोपाल खेमकापट्टा के बड़े बिजनेसमैन जिनकी हत्या कर दी गई थी, शुक्रवार की देर रात उनकी हत्या कर दी गई थी। घर के नजदीक ही गेट पर सीधे सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर शूटर की गिरफ्तारी के बाद अब जिसने हथियार सप्लाई किया था, पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार गिराया है, यानी कि ढेर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि माल सलामी थाना क्षेत्र में करीब रात के 3 बजे इनकाउंटर हुआ है और इसी जगह पर, माल सलामी थाना क्षेत्र की इसी जगह पर पुलिस ने और अपराधियों के बीच इनकाउंटर होता है। विकास महतो उर्फ जो है राजा, उसके और पुलिस के बीच गोलियां चलती हैं। वो पुलिस पर फायरिंग करता है। ये भट्टा है, ये गंगा नदी का इलाका है और गंगा नदी के पास ही एक भट्टा है जो सालों से बंद पड़ा है। ऐसे में इसी जगह वो छुपा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो उसके द्वारा पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इनकाउंटर में कुख्यात अपराधी और जो सप्लायर है, हथियारों का सप्लायर है, विकास महतो उर्फ राजा, उसे ढेर कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मार्किंग भी की गई है। ये ए है और आप दिखा सकते हैं बी है, सी है, डी है और ई है। इसी जगह पर इनकाउंटर हुआ है, इसी जगह पर गोलियों का छर्रा बरामद हुआ है और इनकाउंटर किया गया है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस के द्वारा ये इनकाउंटर किया गया है, जिसमें एसटीएफ के कुछ जवानों को हल्की चोट लगी है, किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन हल्की चोट उन्हें भी लगी है। तो बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठे थे बिहार की कानून व्यवस्था पर, सवाल उठे थे, कई तरह के सवाल उठे थे, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए थे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में पुलिस कई जगहों पर ऑपरेशन तो चलाती ही है, ऑपरेशन लंगड़ा तो पुलिस का है ही, लेकिन इस बार पुलिस ने इनकाउंटर में विकास जो सप्लायर, हथियारों का सप्लायर था, जिसने इस घटना में हथियार दिया था, शूटर को हथियार मुहैया कराया था, उसको मार गिराया है और इसी जगह पर इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ये सालों से बंद पड़ा था। ऐसे में रात के करीब 3 बजे एसटीएफ की मुठभेड़ में विकास महतो उर्फ राजा को मार गिराया गया है। वहीं आपको बता दें कि शूटर उमेश की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर, यानी कि उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और लगातार पटना पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। कल एक अपार्टमेंट में, एक बड़े अपार्टमेंट में, कोतवाली थाना क्षेत्र के एक बड़े अपार्टमेंट के 601 रूम नंबर में छापेमारी की गई थी, जहां से कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए थे और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और कई बातें खुलकर सामने आई थी। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, किसने प्लानिंग की थी, मास्टरमाइंड कौन था, सारी बातें पुलिस को सामने आ चुकी है। और आज शाम करीब 5 बजे बिहार के डीजीपी विनय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे। मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया जाएगा, किस तरीके से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे और घटना की वजह क्या है। तमाम बातों को शाम 5 बजे बिहार के डीजीपी खुलासा करेंगे। अब देखना होगा खुलासे में क्या कुछ बातें निकल के सामने आती हैं, हत्याकांड का क्या वजह थी, क्यों गोपाल खेमकापट्टा के बिजनेसमैन की हत्या की गई थी। सारी बातें आज शाम सामने आएंगी, तो देखना होगा शाम में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन शूटर की गिरफ्तारी हो गई है और हथियार सप्लायर, जिसके द्वारा हथियार दिया गया था, वो इनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। को लेकर धन्यवाद।